हेलो दोस्तों, आयुष सर की स्टडी पॉइंट चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग से एक नए विषय पर चर्चा करूंगा जिसका नाम विज्ञान है, साइंस। आप लोग का मैथ और विज्ञान दोनों मैं क्लास लूंगा साथ में, लेकिन दोनों के प्लेलिस्ट पे वीडियो अलग अलग रहेगी। आप जाके प्लेलिस्ट पे अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। विज्ञान का अलग रहेगा और मैथ का अलग, जो ट्रिकी मैथ मैं बताता हूँ उसका वीडियो अलग रहेगा, और साइंस का मैं आज से शुरू कर रहा हूँ जिसका अलग रहेगा। ठीक है, तो देखिए साइंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साइंस आखिर होता क्या है, क्या होती है साइंस, कितना इसका स्कोप है, क्या इसका क्षेत्र है, कितना बड़ा है साइंस, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। और प्लस इसमें भी याद करने का मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे याद किया जाता है, कि साइंस को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो आपको जानना होगा कि आखिर साइंस होता क्या है। साइंस देखिए, किसी चीज का, कोई भी पृथ्वी में पाए जाने वाला पदार्थ हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसका बारीकी से अध्ययन करना, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करना ही विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब विज्ञान को हम लोग पढ़ने के दृष्टिकोण से, अध्ययन करने के दृष्टिकोण से इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको आपको ब्रॉडली रूप से अगर बताऊं तो सिर्फ विज्ञान को 2 ही भागों में बांटा गया है। एक सजीवों का विज्ञान और दूसरा निर्जीव का विज्ञान, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग साइंस, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। अब देखिए क्या होता है, सजीव विज्ञान क्या होता है, ऐसा विज्ञान जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन का मतलब क्या होता है, वो सांस लेता हो, उसमें सभी फिजिकल एक्टिविटी से तात्पर्य रिस्पिरेशन हो, उसमें संवेदनाओं का ग्रहण करने की शक्ति हो। ठीक है, सभी उसके जो फिजिकल एक्टिविटी क्रियाएं हैं वो होती रहे। और इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या, निर्जीवों का विज्ञान, जिसको कहते हैं नॉन लिविंग साइंस। इसमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं पाई जाती है जो सजीवों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि सजीव क्या करते हैं, वो प्रजनन करते हैं, उन्हें जनन होता है, जनन की क्षमता होती है सजीवों में, निर्जीवों में जनन की क्षमता नहीं होती है। सजीवों में तंत्रिका कोशिका जो होती है वो डेवलप होती है, जिसके कारण वो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे कि आपको मैं अभी यहाँ पे मार दूं तो आपको तुरंत दिमाग तक आपकी सूचना जाएगी, नहीं मुझे कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो इसकी वजह से आपके दिमाग तक वो सूचना पहुंचेगी। ठीक है, तो वो तंत्रिका सिस्टम, आपके जो नर्वस सिस्टम वो उस पर कार्य करती है। और आपका जैसे कि उत्सर्जी तंत्र हो गया, उत्सर्जी तंत्र से मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपका, जैसे कि कोई भी आप भोज्य पदार्थों का या कुछ भी सेवन करते हैं तो हमारे शरीर से वो किस रूप में बाहर निकलता है, ये सब सजीवों के लक्षण होते हैं, लेकिन ये सब निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर ब्रॉडली रूप से बता रहा हूं मैं, कि विज्ञान को 2 भागों में, सजीवों का विज्ञान और निर्जीवों का विज्ञान बांट दिया गया है। अब सजीवों के विज्ञान के अंतर्गत देखिए आपका आता है क्या, एक आएगा जंतु विज्ञान, जिसमें सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो छोटे जंतु हो चाहे वो बड़े जंतु हो, सभी का पूरा अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत। और वनस्पति विज्ञान को बांटा गया, एक होता है वनस्पति विज्ञान, इसमें सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो छोटे पेड़ पौधे हो चाहे वो बड़े पेड़ पौधे हो। ठीक है, मैं आपको जंतु और पौधे में भी अंतर बताऊंगा अभी आगे जाने के बाद। तो उसके बाद हम बात करते हैं निर्जीवों के विज्ञान में। देखिए निर्जीव का विज्ञान क्या होता है, जिसमें कोई भी सजीव वाला क्वालिटी नहीं पाया जाएगा, कोई भी लिविंग मैटर का क्वालिटी इस नॉन लिविंग वाले में नहीं पाया जाएगा। जैसे कि इसको देखिए बांटा गया एक भौतिक विज्ञान में, दूसरा रसायन विज्ञान में। अब भौतिक विज्ञान क्या होता है, देखिए भौतिक विज्ञान में इसमें हम लोग ब्रह्मांड की होने वाली सभी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन में आता है आपका। और रसायन विज्ञान दूसरा बांटा गया, रसायन विज्ञान, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें इस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, जितनी भी अवस्थाएं और जो भी गैस हमारी पृथ्वी वायुमंडल में पाई जाती है, सभी का सिस्टमैटिक हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसका हम लोग अध्ययन किसमें करेंगे, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में करते हैं। ठीक है, तो आपका इतना हुआ। अब देखिए जंतु विज्ञान पे मैं बात करूं, जंतु विज्ञान जो होता है, इसमें मैंने आपको बताया था, पहला मैं आता हूं जंतु विज्ञान पे। तो इसमें क्या होता है, इसके जो प्रेरणा जन्मदाता इसको कहा जाता है, जन्मदाता वो है एक महान वैज्ञानिक जो थे अरस्तु, उनको माना जाता है। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के जो जन्मदाता है, इसको पिता कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, इसी तरह केमिस्ट्री का भी, इसी तरह भौतिक विज्ञान का भी है। तो आज मैं आप लोग से सिर्फ चर्चा करूंगा किस पर, जंतु विज्ञान के टॉपिक पे। मैं सिलेबस इसको पूरा कंप्लीट करा लूंगा। जंतु विज्ञान का मतलब जो लिविंग वाला मैटर है, लिविंग मैटर, इसका मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा लूंगा। उसके बाद मैं नॉन लिविंग वाले पे आऊंगा। तो लिविंग वाले में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। तो मैं पहले जंतु विज्ञान का फिर खत्म करूंगा सिलेबस, उसके बाद वनस्पति विज्ञान पे आऊंगा। तो इसके लिए आपको
जानना होगा जंतु विज्ञान में। देखिए पहले परिभाषा आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, विज्ञान का परिभाषा क्या है। पहली बात तो विज्ञान हेडिंग डाल के उसका परिभाषा लिखिए। लिखिए किसी चीज का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित, किसी चीज का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। सब लोग लिखिए, किसी चीज का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। हो गया, किसी चीज का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। अब विज्ञान क्या हो गई। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, जंतु विज्ञान, सॉरी हाँ जंतु विज्ञान डाले। विज्ञान के बाद जंतु विज्ञान की परिभाषा, उसमें लिखिए जंतु विज्ञान की परिभाषा सब लोग लिखिए। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी छोटे से लेकर बड़े जंतुओं तक का अध्ययन करते हैं, वो जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक, ये हो गया आपका। दूसरा लिखिए वनस्पति विज्ञान, और उसमें लिख लीजिए जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक, अब दूसरा लिखिए वनस्पति विज्ञान। देखिए वनस्पति विज्ञान क्या होता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक, इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक, अगला लिखिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान और आपका देखिए रसायन विज्ञान दोनों की लगभग सेम परिभाषाएं हो जाती हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान में क्या है, आप पार्टिकल, जैसे कि मैं कहूं कि द्रव्यों का ज्ञान ही विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान लिखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें, लिखिए भौतिक विज्ञान में विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी भौतिक वस्तुओं, द्रव्यों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक, इसके देखिए जो जनक हैं, जो दो जनक हैं, एक पुराने माने जाते हैं और एक आधुनिक जनक भी है। जो पुराने हैं वो न्यूटन है, जैसा आपको परीक्षा में अगर विकल्प में दे रहा है न्यूटन तो न्यूटन सही होगा। नहीं दे रहा है, अगर आधुनिक आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तब आप किसका नाम लेंगे, आइंस्टीन का। किसका, आइंस्टीन का। ठीक, अगला लिखिए, और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS। और अगला है केमिस्ट्री, जिसको कहते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। तो इसमें लिखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं, रासायनिक अवस्थाओं और उनके गुणधर्म का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है, केमिस्ट्री। ठीक, और इसके जनक हैं लेवासियो, लेवासियो, इसके जनक हैं लेवासियो। ठीक, इतना आपका हो गया। अब नीचे आप हेडिंग डालिए जंतु विज्ञान, नीचे हेडिंग लिखिए जंतु विज्ञान, इसमें मैं पूरी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो जंतु विज्ञान शुरू करने से पहले आपको जानना होगा, देखिए जंतु क्या होते हैं। जंतु जैसे कि हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग जंतु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटे जंतु भी होते हैं, बड़े जंतु भी होते हैं। तो सभी चीज, हम लोग को सभी चीजों का अध्ययन करना है, छोटे का भी और बड़े का भी। छोटे को जो हम लोग रखा गया है, देखिए वो आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एस्के हेलमिंथी, निमेटो हेलमिंथी, आर्थ्रोपोड, इकाइन, मोलस्का, इकाइनोडर्मा। ठीक है, इस तरह स्टार्ट होगा। एक मिनट, ठीक है। तो इसी तरह ये जो होते हैं लोअर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इससे प्रोटोजोआ होता है, ये एक कोशिकी जंतु होता है। इसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है जो कि पूरे बॉडी की इनकी हर एक एक्टिविटी को करती है। वहीं एक ही कोशिका पूरी एक्टिविटी करती है, जैसे हमारे शरीर में होती है। मैमल्स जो होते हैं, हम लोग मैमल्स के रूप में आते हैं। हम लोग के शरीर जो होता है वेल पूरी तरीके से एक्टिव शरीर हम लोग का, मतलब हर चीज को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, उत्तक बने हुए हैं सब, हर चीज को करने के लिए हमारे बॉडी में। जैसे चाहे वो श्वसन हो गया, चाहे आपका उत्सर्जन हो गया, चाहे तंत्रिका वाला पोषण हो गया, चाहे जनन हो गया, कोई भी चीज हो गया, कोई भी, सभी करने के लिए हमारे शरीर में उत्तकों द्वारा सभी क्रियाएं निर्मित की जाती हैं। लेकिन जो प्रोटोजोआ होता है, एक कोशिकी जो होते हैं जंतु, उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, वो पूरा का पूरा उनके बॉडी के फंक्शन को
एक्टिवेट करता है और वहीं कंट्रोल करता है पूरा, ठीक है। ये प्रोटोजोआ इसी तरह लेके आप इकाइनोडर्मिटा तक आ जाएंगे जो कि लोअर एनिमल्स कहे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हायर एनिमल की बात करते हैं तो ये जानते हैं, उसके बाद इससे जो इनमें होता है कार्डेटा होता है, एक कार्डेट होता है एक नॉन कार्डेट होता है। इसका जब अध्ययन आप करेंगे तो कार्डेट और नॉन कार्डेट होता है। तो ये जो थे मैंने बताया प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मिटा तक, ये सब नॉन कार्डेट के अंतर्गत आते हैं। इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि भाई जानते हैं आप एक कोशिकी है, इसी तरह पानी रहने वाले तो जीव है सब पाए जाते हैं इसमें। रेप्टेरिया वर्ग भी आता है आपका, हर एक चीज मतलब जो छोटे मोटे हैं सब जीव हैं सब आप इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं कार्डेटा वाले समूह में। कार्डेटा में देखिए एक लोअर कार्डेट होता है, एक हायर कार्डेट होता है। लोअर कार्डेट में जानते हैं आपका क्या है, लोअर कार्डेट में आपके जैसे हम लोग पूरा जाते हैं, देखिए उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे वेल डेवलप तो जो होता है मैमल्स वेल डेवलप सबसे होते हैं। उसके पहले आएंगे आप, उसके पहले आपके आ जाएंगे वर्टिब्री जो होते हैं, उसके पहले एम्फीबियन आ जाएंगे, ठीक है। रेप्टाइल्स आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, इसी तरह पीछे आते जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग पीछे का भी अध्ययन करते जाते हैं इसी तरह। तो आपको जो जंतु को बांटा गया लोअर नॉन कार्डेट टू हायर नॉन कार्डेट में इस तरह बांटा गया, ठीक है। तो आप क्या होगा इसी तरह बॉटनी में भी आएंगे तो बॉटनी में भी छोटे पौधे होते हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान वाले में उसको बॉटनी कहते हैं इंग्लिश में। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, छोटे पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमें आंख से दिखाई ही नहीं देते हैं, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं पीपीएलओ क्या होता है जानते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होता है, माइक्रोप्लाज्मा इसको कहते हैं, सबसे नग्न होता है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब पौधे की श्रेणी में आते हैं। ये सब क्या होते हैं हमें आंखों से नहीं दिखाएगा। इसी तरह हायर प्लांट में भी आएंगे आप, ठीक है। उसमें आपका टेडोफाइट, ब्रायोफाइट आएगा। उसके बाद और हायर में जाएंगे तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे आपके, ठीक है। ये सब पौधों की बातें हो गई। उसके बाद मैं आइए सीधे चर्चा करता हूँ टॉपिक पे, ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए सीधे शुरू करते हैं। जंतु विज्ञान में आपका आज पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोशिका का, ठीक है। कोशिका क्या होती है, सब लोग ध्यान दीजिए। सेल देखिए क्या होती है कोशिका। कोशिका देखिए क्या होती है, शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और सबसे बड़ी चीज है कि आनुवंशिक इकाई होती है। सेल क्या होती है, शरीर की संरचनात्मक, आपको संरचना एक प्रदान की है, एक क्रिया के रूप में भी काम करती है और आनुवंशिक इकाई भी होती है, ठीक है। जैसे कि बहुत जीवों में क्या होता है, जनन जो होती है आनुवंशिक, इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सभी पेरेंटल जो होते हैं कि कैरेक्टर होते हैं वो इस सेल में निहित होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर सभी चीजें विद्यमान होती हैं आपकी, ठीक है। डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स, मतलब हर चीज इसमें विद्यमान होती है, चाहे आप जो भी चीज देखना चाहे, क्योंकि पूरी इस सेल से ही हमारी बॉडी का निर्माण होता है। इस सेल के अंदर हर चीज बना होता है, ठीक है। ठीक है। तो हमारे शरीर में जितनी भी कोई पूरी बॉडी हमारी बनी होती है, किससे बनी होती है, सेल से। और सेल क्या करता है, देखिए सेल जो होता है कोशिकाओं, मैं आपसे बोल दूं भी, सेल की जानते क्या होती है, एक जब पूरा एक साथ मिल जाता है और किसी चीज की उत्पत्ति और उसका संरचना और कार्य करने लगती है। जैसे कि मान लीजिए लोहा है, ठीक है। लोहा तो अपने आप में कुछ है नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं किसी रूप में कोई आकार दे दूं, इसको मैं कोई आकार दे रहा हूं, मान लो इस लोहे से बना के, ठीक है, तब इसका हमें यूज भी होने लगेगा, इसका एक संरचना पता चल जाएगी संरचना में, और इसका कार्य भी पता चल जाएगा। तो यही सब करने के लिए बनता है। इसके बाद आता है क्या, उत्तक। क्या आता है, उत्तक, जिसको कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो क्या इसके परिभाषा, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान हो, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। जो उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में समान हो, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, उत्तकों का समूह। उत्तक जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्तक जो होते हैं समूह, उनका मिलकर क्या करता है, अंगों का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, और पूरे अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, शरीर का रचना करते हैं। जैसे देखिए इसको क्रम से लिखा है तो कैसे लिखा जाएगा, कोशिका हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उत्तक हो जाएगा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, टिश्यू,
ठीक। उसके बाद क्या बनेगा, अंग बनेगा, फिर क्या बनेगा, अंग तंत्र बनेगा, फिर क्या बनेगा, संपूर्ण शरीर। क्या बनेगा, संपूर्ण शरीर। देखिए पहले कोशिका बनता है, फिर उत्तक बनेगा, फिर अंग बनेगा, फिर अंग तंत्र बनेगा, फिर संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। आपसे कोई पूछे कि आपका शरीर किस से बना हुआ है तो आप कहेंगे कि कोशिका से, क्योंकि कोशिका ही मूल इकाई है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो पहले कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग, फिर अंगतंत्र, फिर संपूर्ण शरीर बनेगा। और यही सब कोशिकाएं होती हैं जो मिल के क्या बनाती हैं। अंग तंत्र में आप देखेंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलता है क्या क्या मिलेगा। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र, इसी तरह के आपको तंत्र देखने को शरीर में हमारे मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और देखिए उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट हो गया ना। इसके बाद देखिए मैं बात करूंगा किसका, मैं मानव के अधिचर्म की बात करूंगा। मैं मानव का अधिचर्म, मानव का जो होता है ऊपर वाला, क्या कहते हैं उसको, अध्यावरणीय तंत्र जो होता है उसका मैं बात करूंगा। अध्यावरणीय तंत्र। ठीक है, मानव का अध्यावरणीय तंत्र, ये जानते हैं अध्यावरणीय तंत्र मतलब जो आपका ऊपरी वाला, जो ऊपर जो स्किन आपकी दिखाई दे रही है इसी को अध्यावरण, मतलब जो आपको ढका हुआ, पूरी बॉडी को आपकी जो ढका हुआ है चारों बगल से, जो कोशिका, जो उत्तक, उसी को क्या कहते हैं, अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक त्वचा क्या है आपका एक प्रकार का अंग है। क्या है, ये अंग है। ठीक है, एक त्वचा का अध्ययन करना अंग, और पूरी बॉडी का क्या कहलाता है, अंग तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो अध्यावरणीय इसमें क्या देखिए होता है, इसमें सबसे पहले आप इसका संरचना देखिए क्या होता है। संरचना देखिए होती है स्किन। आप अपना स्किन का एक टुकड़ा काट के देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप से, तो उसमें आपको आपकी स्किन इसी तरह दिखाई देगी। आप ना क्यों काटेंगे, आप किसी पौधे का भी अगर अध्ययन करने जा रहे हैं ना, पौधे का, उसका काट के देखेंगे आप, तो उसमें भी सेम यही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। उसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो भागों में हमारी त्वचा जो होती है, मनुष्य की त्वचा है दो भागों में बटी होती है। एक चर्म होता है, दूसरा अधिचर्म होता है। चर्म वाला जो हिस्सा होता है, देखिए इसमें आपके क्या क्या होते हैं, ऊपर देखोगे श्वेत ग्रंथि नलिकाएं निकलती है, इससे पसीना उसने आपको निकलता है, वो होता है। स्पर्श करने के लिए देखिए, आप जब आपको स्पर्श करता है तो आपके दिमाग को वो सूचना पहुंचती है, तो उसके लिए आपकी नर्वस सिस्टम देखिए डेवलप होती है। ये देखिए नर्वस सिस्टम वाली आएँ संवेदनाएं होती हैं, ग्रहण करती हैं और इस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जाती हैं। मतलब जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कि लाइट है, कहीं लाइट ट्रांसफार्मर से आ रही है, तो अब क्या होता है, ट्रांसफार्मर लाइट आने के लिए कि वहां सब कोई चालू करेगा तभी लाइट यहाँ तक आएगी आपके घर तक ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ से आपने इसको एक्टिवेट किया तो ये कहाँ तक जाएगी, आपके दिमाग तक एक सूचना लेके जाएगी। ये तार का काम करती है एक तरह से। ठीक है, और इस रिसेप्टर इस सूचनाओं को ग्रहण करती है। ठीक है, और इसमें आपके देखिए क्या होते हैं, एक जो लेयर होती है मेलपिगियम स्तर की जो लेयर होती है, वहां देख रहे हैं आप, इसी तरह बनी होती है। इसी से क्या होता है, इसमें क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लोग बताएंगे, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे त्वचा के रंग को डिसाइड करते हैं। अगर क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं, इसको हिंदी में रंगा कोशिकाएं कहते हैं, इनकी संख्या ये अधिक गाढ़े हो जाते हैं, मतलब इनका अधिकता हो जाता है हमारे शरीर में, तो क्या होता है, त्वचा का रंग या तो भूरा या तो काला हो जाता है। लेकिन इनकी कमी रहती है तो त्वचा का रंग गोर होता है। ठीक है, सफेद मतलब होता है। तो इनका एक कार्य असली रूप से होता है। और ये आपके देखिए जो हेयर होते हैं, रोम जो होते हैं, रोम छिद्र, उसमें आपके हेयर निकले होते हैं, यहाँ से निकली होती है, आपके अधिचर्म से सब निकले होते हैं। और देखिए यहाँ पे आपके अधिचर्म में धमनी होता है और ये नीचे शिरा होती है। इसको मैं आपको जब बताऊंगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें मैं पूरा बढ़िया तरीके से इसको मैं डिफाइन भी करूंगा वहां पे। ठीक है,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके पास जो भी किताबें होंगी या नहीं होंगी तो आप नेट पे सर्च करके त्वचा का जो होता है, मनुष्य के त्वचा का अध्यावरण जो लिखा है मैंने, अध्यावरणीय तंत्र का, उसमें त्वचा का चित्र निकाल सकते हैं। ठीक है।